उत्तराखंड के नैनीताल में घर में लगी भीषण आग, मकान में रखा तमाम सामान खाक, रास्ता संकरा होने की वजह से काफी देर से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। बीती शाम करीब 7 बजे लगी थी घर में आग। रिहायशी इलाके में आग बुझाने के लिए नहीं थे पर्याप्त इंतजाम। आज आंध्र प्रदेश पहुंचेगा चक्रवाती तूफान मिचोंग। आज सुबह करीब 11:30 बजे नल्लौर और मछलीपट्टन के बीच तूफान के समुद्र तट से टकराने की है आशंका। तूफान के टकराते ही तटीय इलाकों में चलेगी तेज हवा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जारी की गई है भारी बारिश की चेतावनी। चक्रवाती तूफान की वजह से रेलवे यातायात बाधित। सेंट्रल रेलवे ने 7 दिसंबर तक 144 ट्रेनें रद्द की। तूफान की वजह से भारत के दक्षिणी और पूर्वी तट पर तबाही। कई जगह पर भारी बारिश, सड़कों पर जलभराव तो कई जगह टूट कर गिरे हैं पेड़। तूफान की वजह से चेन्नई में जबरदस्त बारिश। शहर में जगह जगह पर जलभराव, सड़कें बनी तालाब तो रिहायशी इलाकों में भरा पानी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने की बैठक। अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। तूफान से बचाव के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की तैयारी। प्रदेश के 8 जिलों में 181 राहत शिविर किए गए तैयार। चेन्नई में भारी बारिश की वजह से जगह जगह पर जलभराव, सबवे के अंदर भरा कई फीट पानी। सबवे के अंदर पानी भरने की वजह से आवाजाही बाधित। चेन्नई में हर तरफ नजर आ रहा सैलाब का सितम। सड़कों पर कई फीट पानी, शहर के अंदर बाढ़ जैसा नजारा, तालाब बनी सड़कें। हवाई सेवाओं पर पड़ी खराब मौसम की मार। चेन्नई एयरपोर्ट से आज सुबह 9 बजे तक सभी ऑपरेशंस रद्द। उत्तराखंड में चीन सीमा से लगते इलाकों में बर्फबारी। बॉर्डर से लगते कई गांव में जबरदस्त बर्फबारी। नीति घाटी के इलाकों में माइनस में पहुंचा तापमान। सर्दी के मौसम में निचले इलाकों की तरफ रुख कर चुके हैं ग्रामीण। सर्दी के मौसम में शीतकालीन प्रवास पर चले जाते हैं लोग। नीति घाटी से लगते 33 गांव में जबरदस्त बर्फबारी। घरों के ऊपर जम गई कई इंच बर्फ। खेत खलिहान और सड़कों पर भी बर्फ की मोटी चादर दिखाई दी। हिमाचल प्रदेश में भी बदल गया मौसम का मिजाज। शिमला के संजौली में ओलावृष्टि से सफेद हुई सड़कें। सड़कों पर ओले जम जाने से गाड़ियां फिसली। संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन। पहले दिन बीजेपी सांसदों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। विपक्ष के सांसदों ने किया हंगामा। संसद से निलंबन खत्म होने के बाद बोले आप सांसद राघव चड्ढा, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे मामले पर लिया था संज्ञान। 115 दिन बाद निलंबन वापस लिया। विपक्षी गठबंधन इंडिया की कल होने वाली बैठक में नहीं शामिल होंगी ममता बनर्जी। कहा मुझे बैठक की जानकारी नहीं। इंडिया गठबंधन में नाराजगी के सवाल पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, कोई नाराज नहीं, सभी पार्टियों को ससम्मान निमंत्रण जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर इंडिया गठबंधन पर नहीं पड़ेगा कोई असर। चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर निशाना। कहा नीतीश के बयान की वजह से इंडिया गठबंधन की हार। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने ईवीएम पर उठाए सवाल। कहा नतीजों के बाद भी इंडिया अलायंस मजबूत। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग। कहा नतीजों से हम निराश नहीं, आने वाले समय में नतीजे दूसरे होंगे। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का बयान। पूरा विपक्ष बैलेट पेपर से चुनाव कराने की कर रहा है मांग। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि शंका का करे समाधान। बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा ऐसी चर्चा है कि दुनिया के बहुत से देशों में अभी भी बैलेट पेपर से ही चुनाव होते हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का एक्स पर पोस्ट। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को 199 सीटों पर बढ़त। ईवीएम काउंटिंग में हमें नहीं मिला मतदाताओं का भरोसा। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा काम और व्यवहार में दिखे एक साथ लड़ने का प्रयास, केवल शब्दों से नहीं बनेगी बात। एसपी नेता उदय वीर सिंह का बयान। जिन्हें गलतफहमियां रही वो जरूर करे आकलन। कई लोग बने घूम रहे थे मुख्यमंत्री, नहीं था गठबंधन का भाव। प्रशांत किशोर का बयान। पीएम मोदी का ग्राफ ऊपर नीचे होने से नहीं मिलता मत। बीजेपी को वोट मिलने की वजह पता करे विरोधी, फिर करे हारने की कोशिश। बीजेपी ने कहा जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व में जताया भरोसा। बीजेपी और एनडीए को दिया समर्थन। बीते 9.5 साल में 67 साल से ज्यादा विकास हुआ।
राजस्थान में आज होगी कांग्रेस की बैठक। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हार की होगी समीक्षा। पार्टी के जीते हुए सभी विधायक बैठक में होंगे शामिल। अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी और महासचिव अरुण सिंह। मुख्यमंत्री पद की रेस में हैं सीपी जोशी सबसे आगे। राजस्थान विधानसभा में जीते बीजेपी सांसद देंगे संसद से इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से खबर, 4 राज्यों में 21 सांसदों को बीजेपी ने बनाया था विधानसभा का प्रत्याशी। राजस्थान बीजेपी को आला कमान के आदेश का इंतजार। बीजेपी नेता नारायण लाल पंचारिया ने कहा, गहलोत ने अपनी नीतियों को लेकर जनता को किया था गुमराह। राजस्थान बीजेपी के नेता बाबा बालकनाथ ने एबीपी न्यूज से कहा, राजस्थान में भी चलेगा बुलडोजर, हमारा हर पार्टी कार्यकर्ता संग। राजस्थान बीजेपी नेता दिया कुमारी ने एबीपी न्यूज से कहा, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगी। मुख्यमंत्री पद की रेस में चल रहा है दिया कुमारी का नाम। जयपुर में वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन। आवास पर मिलने पहुंचे बीजेपी विधायक। अधिकतर विधायकों के लिए वसुंधरा ने किया था चुनाव प्रचार। वसुंधरा राजे से मिले बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री कालीचरण सर्राफ। कहा, मुख्यमंत्री का नाम पार्टी नेतृत्व करेगा फाइनल। बीजेपी नेता नरपति सिंह राजवी ने एबीपी न्यूज से कहा, दिया कुमारी को मेरी जगह टिकट देना समझ में नहीं आया। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कमलनाथ ने आज बुलाई बैठक। नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ पराजित प्रत्याशी भी होंगे शामिल। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा, जनता का निर्णय हमेशा होता है सही, शायद हम जनता की सेवा अच्छे से नहीं कर पाए। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने मायावती से पूछा, बताएं कांग्रेस का वोट काटने के लिए क्यों उतारती हैं प्रत्याशी। बीजेपी की जीत पर मायावती ने खड़ा किया सवाल। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान, मायावती ने जनादेश का अपमान किया। दिल्ली पुलिस ने फर्जी पुलिस का किया पर्दाफाश। खाकी वर्दी पहनकर आरोपी लूट की वारदात को देते थे अंजाम। पंजाब के बठिंडा में भाई ने बहन बहनोई का कत्ल किया। बहन के प्रेम विवाह के विरोध में किया मर्डर। झारखंड के धनबाद में जेल के अंदर कुख्यात शूटर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या। कांग्रेस नेता की हत्या के मामले में जेल में था बंद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की हर की पैड़ी पर गंगा आरती। सीएम धामी ने मां गंगा की आराधना की। राजस्थान के हवा महल से बीजेपी विधायक मुकुंदाचार्य का वीडियो वायरल हुआ। रोड किनारे लगी मीट की दुकानों को बंद करवाने की चेतावनी दी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पानी की टंकी पर चढ़ा दलित परिवार। घर और पट्टे की जमीन की मांग। अधिकारियों के आश्वासन के बाद नीचे उतरे लोग। कर्नाटक के प्रोसेसिंग प्लांट में हादसा हुआ। अचानक गिरी मक्का की बोरियां। बोरियों के नीचे दबकर कई मजदूर जख्मी हुए। उत्तरकाशी की सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल रही टीम का सोनीपत में स्वागत हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी को लेकर स्वागत किया गया। बिहार में हड़ताल पर विशेष शिक्षक अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। वादा खिलाफी का लगाया आरोप। दिल्ली में अभी भी वन विभाग की पकड़ से दूर है तेंदुआ। जाल बिछाकर तेंदुओं को पकड़ने की कोशिश। सैनिक फार्म इलाके में तेंदुए की दहशत। यूपी के जालौन में करंट लगने से लड़के की मौत। गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। चंडीगढ़ में लगाया गया 13वां क्राफ्ट मेला। मेले में व्यापारियों ने लगाए अपने सामान के स्टॉल। खरीदारी के लिए पहुंचे लोग। बिहार के शेखपुरा में बुर्का पहनकर स्कूल जाने पर स्कूल को आपत्ति। स्कूल ने छात्राओं की एंट्री बैन की। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इंडियन आइडियल फेम ऋषि सिंह को दिया निमंत्रण। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भजन पेश करने के लिए आमंत्रित किया। मुंबई के चिड़ियाघर में जन्मे 3 बेबी पेंगुइन। बायकुला चिड़ियाघर में बेबी पेंगुइन को देखने के लिए पर्यटकों में उत्साह। सर्दी बढ़ते ही अहमदाबाद के चिड़ियाघर में जानवरों की हिफाजत। चिड़ियाघर में लगाए गए हीटिंग सिस्टम। गुरु नानक देव जयंती के बाद भारत वापस लौटे सिख तीर्थ यात्री। पाकिस्तान से अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत लौटे श्रद्धालु।